अब हम इसका ये जो सवाल नंबर 4 है वो हल करते हैं। मुंदरजा ज़ैल का ज़र भी हासिल मालूम कीजिए। इनमें से ये वाला हमारे पास सवाल है, एक पहला ये दूसरा ये, इनको हम हल करते हैं। पहला ये वाला जो है इसको हम चेक करते हैं कि इनका दोनों का आपस में ज़रब मुमकिन भी है कि नहीं। तो इसके ये वाला जो पहले वाला इसके 3 कालम है, 1 2 3। दूसरे वाले के 1 2 3 कतारें भी 3 हैं, तो कालम पहले के कालम दूसरे की कतारें बराबर हैं, तो इनको हम ज़रब दे सकते हैं। तो ज़रब देते हुए कतार को कालम के साथ ज़रब देनी है, कतार को कालम के साथ ज़रब देनी है हमने। पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ। पहला रुकन क्या है? 1, इसको हम ज़रब देंगे, ये पहला रुकन वो भी 1 ही है, दरमियान में आ जाएगी अलामत फिर जमा की। दूसरे को ये दूसरे के साथ 2 × 3 और जमा की अलामत आएगी तीसरे को ये तीसरे के साथ 3 × -1। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। पहली कतार को हमने पहले कालम के साथ ज़रब दे दिया। अब इसी कतार को हम जो नेक्स्ट कालम है दूसरा ये वाला, ये पहली कतार को पहले कालम से, पहली कतार को दूसरे कालम के साथ भी ज़रब देनी है हमने। तो इधर वो ज़रब देते हैं इनको। पहला रुकन क्या है? 1, इसका पहला रुकन क्या है? 2, दरमियान में जमा की नामत आएगी। इसका दरमियान वाला दूसरा रुकन है 2, इसका दूसरा रुकन क्या है? वो है 4। इधर तीसरा रुकन क्या है? 3, इधर तीसरा रुकन क्या है? वो है 1। तो ये इस तरह इनको हमने आपस में ज़रब दे दी। अगर फ़र्ज़ किया ये इसमें तो जो दूसरा कालम है उसमें 2 ही कालम है, कतार को कालम से ज़रब देनी है ना हमें, ज़रब देते हुए कतार को कालम से। तो ये 2 कालम है इसमें। फ़र्ज़ किया इसमें आगे नेक्स्ट कोई और एक तीसरा कालम भी होता, तो इसी तरह जैसे ही हमने पहली कतार को पहले कालम से ज़रब दी है, इसी पहली कतार को दूसरे कालम से ज़रब दी है। अगर फ़र्ज़ किया इसमें कोई तीसरा कालम भी हो तो इसी पहली कतार को थोड़ा गैप छोड़ के आगे उस तीसरे कालम के साथ भी हमने ज़रब देनी है। इसी तरह जैसे इन 2 को हमने ज़रब दी है। अब ये जो दूसरी कतार है इसको हम ज़रब देंगे, दूसरी कतार को पहले कालम से और दूसरी कतार को दूसरे कालम से। तो दूसरी कतार को ज़रब देते हैं। दूसरी कतार का पहला रुकन है 4, इसको ज़रब देनी है हमें इस 1 से। ये आ जाएगा 4 × 1, दरमियान में जमा की अलामत आएगी। दूसरा रुकन है 5, तो उस कालम का दूसरा रुकन है 3, तो 5 × क्या आ जाएगा? 3। इधर तीसरा रुकन है 6, तो उधर तीसरा रुकन क्या है? मनफी का 1 आ जाएगा। अब इसी कतार को हमने ये जो दूसरा कालम है उसके साथ में हमें ज़रब देना है। ये जो कतारों को हमने कतार को ज़रब देने हैं कालम से, दूसरी कतार को दूसरे कालम से ज़रब देते हैं। इसका पहला रुकन 4 है, उसका पहला रुकन क्या है? 2, तो क्या आ जाएगा? 4 × 2। दरमियान वाला रुकन क्या है? 5 है, उधर दरमियान वाला क्या है? वो है 4। इधर आखिरी रुकन क्या है? 6, इधर तीसरा रुकन क्या है? 1। इस तरह इनको आपस में ज़रब देनी है। अब इनके जवाब लिखते हैं, क्या आएगा? 1 1 1 ही रह जाएगा, जमा की अलामत 3 2 6, ये जमा मनफी मनफी हो जाएगा, जमा मनफी मनफी, ये मनफी का 3 आ जाएगा। 4 1 4, 5 3 15 और 6 1 6, मनफी का 6 आ जाएगा। इधर 2 1 2, 4 2 8 और 3 1 3, नीचे 4 2 8, 5 4 20 और 6 1 वो आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 1 6। इसका नीचे इनको हल करके जवाब लिखते हैं। 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 में से 3 तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 4। 15 और 4 19, 19 में से 6 तफरीक करें तो क्या जवाब आ जाएगा? 13 13। 8 और 2 10, 10 और 3 13, इसका जवाब कितना आ जाएगा? 13। 20 और 8 28, 28 में 6 जमा करें तो आ जाएगा 34 34। तो ये इन दोनों कालमों का हमने ज़रब दी, तो आखिर में इनका जवाब ये वाला आ गया। और इसी तरह हमारे पास एक और कालम है, उनको भी हम आपस में ज़रब देते हैं। पहले वाले के 2 कालम हैं, दूसरे की 2 कतारें हैं। पहले के कालम दूसरे की कतारें बराबर हैं, तो इनकी ज़रब मुमकिन है। अब हम इनको ज़रब देते हैं, लेकिन जब ज़रब देंगे तो फिर कतार को, पहले की कतार को दूसरे के पहले कालम से ज़रब देनी है। तो इधर ज़रब देते हैं। इसका पहला रुकन क्या है? 8, इसको 8 को ज़रब देनी है 2 से, 8 × 2, दरमियान में जमा की अलामत आएगी। दूसरा रुकन क्या है? 5, 5 को ज़रब देनी है इस वाले से, वो क्या है? मनफी 4 है, इसको इसके साथ। पहली कतार को पहले कालम से,
अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से भी हम ज़रब देंगे, थोड़ा दरमियान में जगह छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे। 8 इंटू क्या आ जाएगा, -5/2। दरमियान में जमा की अलामत ही आएगी। इसका दूसरा गुण क्या है 5, उसका दूसरा गुण क्या है 4। 5 इंटू 4। इसमें भी वो जो दूसरा कॉलम है उसकी दो कॉलम है उसके। अगर फ़र्ज़ किया ये दूसरे कॉलम के अलावा नेक्स्ट आगे एक और कॉलम भी हो, इधर तीसरा भी, तो जैसे पहली कतार को हमने पहले कॉलम से ये ज़रब दी है, पहली कतार को दूसरे कॉलम से ये ज़रब दी है, तो अगर तीसरा कॉलम भी हो तो इसी कतार को यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के इस कतार को तीसरे कॉलम के साथ ही नेक्स्ट ज़रब देंगे। इसमें तो 2 ही कॉलम है, तो इसका यही इतना यहाँ तक ही आएगा। अब ये जो दूसरी कतार है नीचे वाली, इसको हम ज़रब देंगे। इसका पहला रकम 6 है, तो कॉलम का पहला रकम 2 आ जाएगा, 6 इंटू 2। और ये क्या है 4, उधर क्या है मनफी का 4। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से भी ज़रब देंगे, 6, उसका क्या आ जाएगा -5/2। और दूसरा क्या है दरमियान में जमा की अलामत जाएगी 4, तो उधर क्या आ जाएगा वो भी है 4। इनको अब हम हल करते हैं, 2 4 8 आ जाएगा, और ये 2 3 6 बन जाएगा। इनको आपस में तकसीम कर लेंगे। 8 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 16, 8 2 16। और ये जमा मनफी 5 4 20 आ जाएगा मनफी का। नीचे 6 2 12 और 4 4 16, जमा मनफी का आ जाएगा 16। तो इधर 4 बाकी रह गया, 4 5 20, तो मनफी का 20 आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ अलामत जो है मनफी की है, मनफी 20। और ये जमा 5 4 20, जमा का 20 आ जाएगा। नीचे 5 3 15, 5 3 15, मनफी की अलामत तो मनफी का 15 आ जाएगा। और ये वाला 4 4 16, जमा का 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा, जमा 16 मनफी 20, 20 में से 16 को तफरीक करेंगे, जवाब आ जाएगा 4। अलामत बड़ी रकम की आएगी, वो है मनफी की, मनफी का 4 आ जाएगा। ये 12 और 16 में से 12 को तफरीक करेंगे हम, तो 16 के साथ है मनफी की अलामत, 16 में से 12 को तफरीक करेंगे, बाकी आ जाएगा 4, तो मनफी का 4 आ जाएगा। इधर जमा 20 मनफी 20, ये काट जाएंगे आपस में, तो 0 रह जाएगा इनकी जगह पे बाकी। नीचे 16 में से 15 तफरीक करें 1, 16 जमा गया, 15 मनफी का, दोनों को तफरीक करेंगे, जवाब के साथ बड़ी रकम की अलामत आएगी, वो 1 रह जाएगा, बाकी जमा की अलामत नहीं लिखते। ये जवाब आ जाएगा इन दोनों को आपस में ज़रूर दे दीजिए।